हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं किरचॉफ्स लॉ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल एक सर्किट दिया हुआ है, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये और एक रजिस्टर ये। बोला है बताओ करंट निकालो हर ब्रांच में। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। कैसे कि ये दोनों रजिस्टर किस में है, पैरेलल में, और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, और हम उससे क्या निकाल सकते हैं, करंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाए, अब एक सेल लग जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब बोला क्वेश्चन में, अब बताओ हर सर्किट में करंट कितना होगा। अब एक से ज़्यादा सेल आ गया तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है या सीरीज में है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट, अभी तो एक एग्जांपल है, अभी इससे बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ने हमने इस चैप्टर में। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। तो इट इज यूज टू सिंप्लीफाई फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। सिंपल सर्किट भी हम इसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, बट किया क्यों, बिकॉज हम नहीं बता सकते इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ के बारे में, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं, किरचॉफ के बेसिकली पता लग गया कि क्यों यूज किया। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसका एक और नाम है, दैट इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, एक और नाम है दैट इज नोन एज जंक्शन रूल। ये तीनों किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के नाम है, ठीक है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं हम क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको बोलते हैं हम क्या, लूप रूल, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं KCL, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KVL। तो ये दोनों लॉ हैं किरचॉफ्स के। इस लेक्चर में इन्हीं दो लॉ के बारे में पढ़ना है, ये क्या होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। अब पहले किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल दैट इज नोन एज जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। अब इस रूल को समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछला सर्किट बनाया था, एक सेल ये, ऐसे ही रैंडम कोई सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको नेम दे देता हूँ मैं ABCDEF। तो जंक्शन रूल है। जंक्शन क्या होता है, इस सर्किट में जो D और C पॉइंट है वो होते हैं जंक्शंस, ठीक है। जो D और C पॉइंट है वो क्या है, जंक्शन। क्या होता है जंक्शन, जहाँ पे तीन वायर या उससे ज़्यादा मीट कर रही हो। देखो यहाँ पे एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये, दिस इज नोन एज जंक्शन। सिमिलरली C पॉइंट पे एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, तीन वायर मीट कर रही है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है एक वायर ये भी हो, तो भी वो जंक्शन होता, ठीक है। तो क्या होता है जंक्शन, वेयर 3 और मोर वायर्स आर कनेक्टेड। जब दो वायर कनेक्टेड हो उसको हम जंक्शन नहीं बोलते। जैसे ए पॉइंट जंक्शन नहीं है। क्यों जंक्शन नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा सारा। इस पॉइंट पे दो वायर कनेक्टेड है तो कोई जंक्शन नहीं है। जंक्शन है जहाँ पे बेसिकली करंट डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। अभी देखेंगे आगे कैसे। देन हमने डिफाइन करना है ब्रांच। तो जो दो जंक्शन के बीच में वायर होती है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। जैसे फॉर एग्जांपल D और C के बीच में वायर कौन सी है, DC वायर, तो ये ब्रांच है। सिमिलरली एक वायर देखो DABC, ये भी D और C पॉइंट को जोड़ रही है, तो ये भी एक ब्रांच होगी सर्किट की, DABC। देन DEFC, तो ये तीनों क्या है, इस सर्किट की क्या है, ये ब्रांच है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच ऑफ द जंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आता है लूप। लूप होता है किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होकर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओ, उसको बोलेंगे हम लूप। इन सारी डेफिनेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी किरचॉफ्स लॉ में, कि डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है क्या होते हैं तीनों पॉइंट। लूप क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं A से B गया, B से C आया, C से D, D से A, तो इसको बोलते हैं लूप, और आई कैन से क्लोज लूप, ठीक है। जैसे A से B, B से F,
F से E, E से दोबारा A, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी एक लूप है, ठीक है। देन एक और लूप बन सकता है D से C, C से F, F से E, E से D, D C F E D। बट मैं ऐसे लूप नहीं बना सकता A B F A, बीच में कोई वायर नहीं है, मुझे लूप करने के लिए वायर्स के अलोंग चलना है और उस स्टार्टिंग पॉइंट पे खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, लूप। तो जंक्शन क्या हुआ, जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा वायर कनेक्ट होंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, जंक्शन। 2 वायर कनेक्ट हो उसको हम जंक्शन नहीं बोलेंगे, ब्रांच। जो 2 जंक्शन के बीच में वायर उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच है, ठीक है। देन लूप क्या होता है, एक क्लोज लूप जो सर्किट का होता है उसको हम क्या बोल देंगे, लूप। अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट रूल पे, दैट इज नोन एज जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। अकॉर्डिंग टू इट, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब किसी जंक्शन पर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। और आई कैन से टोटल करंट थ्रू अ जंक्शन इज 0। तो इसको लिखते कैसे हैं कि समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, कि टोटल करंट जितना लीव कर रहा है उतना ही, जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो समीशन क्या है सबका, 0, ठीक है। कैसे, देखो कि फॉर एग्जांपल कि एक जंक्शन है, यहाँ पे ये I1 I2 एंटर कर रहे हैं, I3 लीव कर रहा है, I4 लीव कर रहा है, I5 लीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस जंक्शन पे, एक जंक्शन मैंने ले लिया ओ, इस पे 5 वायर्स कनेक्टेड हैं और 5 में करंट दिया, तो करंट एंटर कौन कौन सा कर रहा है, देखो I1 और I2 एंटर कर रहे हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स द जंक्शन, और बाकियों की किस तरफ है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। जैसे ट्रेन एंटर करती है जंक्शन पे, इस देखो ये एंटर कर रहा है ना करंट इधर, ये भी एंटर कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, जंक्शन से लीव कर रहा है। I4 भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और I5 भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। तो एंटर कौन कौन सा कर रहा है, I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू लीव कौन सा कर रहा है, I3 लीव कर रहा है, I4 लीव कर रहा है और I5 लीव कर रहा है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन दैट इज I1 प्लस I2 is equal to sum of current leaving the junction, that is I3 plus I4 plus I5, कि जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट किसी जंक्शन से लीव करेगा। और आई कैसे, टोटल करंट थ्रू अ जंक्शन इज 0। देखो कैसे, यहाँ देखो, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो मैं साइन कन्वेंशन ले लेता हूँ कि करंट एंटरिंग द जंक्शन, मैंने इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव। देखो I1 प्लस I2, देन करंट लीविंग द जंक्शन, उसको मैंने क्या ले लिया, साइन कन्वेंशन में नेगेटिव, ठीक है। तो I1 प्लस I2 एंटर कर, I1 और I2 एंटर कर रहे थे, दोनों को क्या ले लिया मैंने, प्लस। I3 I4 I5 क्या लीव कर रहे थे, उनको मैंने क्या ले लिया, माइनस। तो दोनों तरीके ठीक है, दोनों तरीके से हम इस डेफिनेशन दोनों तरीके से क्या है, ठीक है, कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ये भी ठीक है। और समीशन आई इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है, कि जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर कर रहा है उतना ही करंट किसी जंक्शन से लीव कर रहा है। अब जो ये प्रिंसिपल, जो ये रूल है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, दिस रूल इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे बेस्ड है इस रूल पे, देखो सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कि ऑन विच प्रिंसिपल जंक्शन रूल इज बेस्ड, तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी पॉइंट पे, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ ट्रांसफर होता है। अब एक पॉइंट पे जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव करेगा, ठीक है। तो चार्ज फ्लो होने की वजह से क्या फ्लो हो रहा है, करंट, तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना इसको क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, ठीक है। तो दिस रूल इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज लीविंग द जंक्शन, लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। और आई कैन से करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। सो दिस रूल इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको नोट कर लो।
जैसे जंक्शन रूल को समझने के लिए दो क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब ये एक जंक्शन बन रहा है, जंक्शन ओ सपोज। अब इस जंक्शन पे जितने करंट एंटर करेंगे उतने करंट लीव करेंगे। अब देखो इस जंक्शन पे एंटर कौन कौन सा करंट कर रहा है, ये भी एंटर कर रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन, ये भी एंटर कर रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन, और लीव कौन सा कर रहा है, ये वाला 3 एम्पियर। तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो एंटर कौन कौन कर रहा है, 1 एम्पियर एंटर कर रहा है और प्लस x एंटर कर रहा है, और लीव कौन कर रहा है 3, तो इज इक्वल मस्ट बी इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर। तो x आ गया हमारा क्या 2 एम्पियर, कि 1 + 2 लीव्स 3, ठीक है, कि जितना करंट एंटर करेगा जंक्शन पे उतना ही लीव करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 2। बोला अब बताओ x की वैल्यू और y की वैल्यू। दो जंक्शन बन रहे हैं ना, देखो एक ये और एक ये। तो अगर इस जंक्शन की बात करें तो कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर एंटर कर रहे हैं, और लीव क्या कर रहे हैं x। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 + 2 3, ठीक है। अब बात करें इस जंक्शन के लिए, अब इस जंक्शन पे 3 एम्पियर भी एंटर कर रहा है ना, 4 एम्पियर भी एंटर कर रहा है, और जा कितना रहा है y। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 भी एंटर किया 4 भी एंटर किया, तो y कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 7 एम्पियर। तो बस याद क्या रखना है, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। तो दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जंक्शन रूल के ऊपर ही ऐसे डायग्राम दिया है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड r। खुद ट्राई करो, देखो निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। देखो मैं करवा रहा हूँ नाउ x की वैल्यू। अब ये जंक्शन देखो, ये जंक्शन है, इस पर कितना करंट एंटर कर रहा है 8 एम्पियर, लीव क्या क्या कर रहा है 4 एम्पियर 2 एम्पियर और x। तो 8 एम्पियर मस्ट बी इक्वल टू 4 + 2 + x। देखो यही होना चाहिए ना, 8 एंटर किया, बाकी तीनों क्या कर रहे हैं लीव कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर। तो x आ गया मेरे पास यहाँ पे कितना 2 एम्पियर। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, y के लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ 2 एम्पियर, क्या बीच में कोई और पाथ है क्या जाने के लिए करंट के पास, नहीं। तो जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से जाएगा, एक ही वायर है। तो x की वैल्यू 2 एम्पियर, तो y भी कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो x और y आ गया। अब देखते हैं z के लिए। अब इस जंक्शन पे देखो 1 एम्पियर एंटर कर रहा है, 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, इधर से 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, तो z कितना होना चाहिए 2 + 2 4 + 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। देखो 2 + 2 4, 2 एंटर किया और 1 एंटर किया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर। अब वैल्यू निकालने की इसकी r की। अब देखो इस जंक्शन पे कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, 4 एंटर कर रहा है और 1 लीव कर रहा है और r एंटर कर रहा है। तो 4 + r इज इक्वल टू 1। ध्यान समझना इसको, 4 r भी एंटर किया प्लस r 1 लीव किया, तो 4 + r इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई -3 एम्पियर। अब क्वेश्चन आता है माइनस कैसे आया। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 से 1 एम्पियर यहाँ गया, अब और कोई पाथ तो है नहीं, तो बाकी बचा करंट कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में करंट वो इधर जा रहा है 3 एम्पियर का, बट मुझे डायरेक्शन क्वेश्चन में इधर गिवन थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3 एम्पियर। माइनस साइन का मतलब है, इस पॉइंट को ध्यान समझना आगे भी काम आएगा। माइनस साइन का मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन गिवन है, जो हमने करंट निकाला वो उसके अपोजिट है। मतलब एक्चुअल में तो करंट किस तरफ जा रहा है टूवर्ड्स राइट, बट गिवन किस तरफ है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसलिए आंसर में क्या आ गया -3 एम्पियर। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि अगर आंसर नेगेटिव में आए, मतलब जो आंसर डायरेक्शन गिवन है हमारी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो इसको नोट कर लो। अब फर्स्ट रूल पढ़ लिया, क्या था फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ और आई कैन से किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, कि जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट उस जंक्शन से लीव करेगा। किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अब सेकंड रूल है लूप रूल। इसकी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल in an closed loop is 0, ठीक है। और मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, समीशन ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू 0, कि किसी भी क्लोज लूप के अराउंड चलो तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। देखो कैसे, कि फॉर एग्जांपल ये मुझे 5 वोल्ट की बैटरी दी है, या फॉर एग्जांपल मुझे 6 वोल्ट की बैटरी दी, सेल दी है, इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, कितने फॉर एग्जांपल 2 ओम का। तो इसकी वजह से सर्किट में करंट कितना होगा
3 एम्पियर। ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या दिया, ये बैटरी है मेरी इनपुट, कि इसकी वजह से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। देन 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कैसे लगेगा ना, I इक्वल टू वी बाई आर। इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। तो जितना मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया उतने पोटेंशियल क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चेंज कितना है, 0। कि जितना पोटेंशियल गेन हुआ उतने पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया इसके क्रॉस। तो टोटल चेंज इन अ क्लोज लूप, लूप कैसे होना चाहिए, क्लोज, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, टोटल चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। ठीक है, कि क्लोज लूप में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज है कि जितना मैंने पोटेंशियल सर्किट को मिल रहा है उतना पोटेंशियल उस सर्किट के क्रॉस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। कि जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की किसकी हेल्प से, सेल की हेल्प से, उतनी एनर्जी सर्किट में क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो जो लूप रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि जितनी एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं, किसी हमने 6 वोल्ट का सेल लगाया और 6 वोल्ट ही क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। कि जब हम किसी क्लोज लूप के अक्रॉस चलेंगे तो यहाँ पोटेंशियल गेन कितना हुआ सेल की वजह से, 6 वोल्ट का, ड्रॉप भी कितना हो गया, 6 वोल्ट का। तो प्लस 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज 0। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखो, अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब लूप रूल के लिए, लूप रूल की डेफिनेशन समझ ली, अब समझते हैं इसके लिए साइन कन्वेंशन। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी किसी जगह पे पोटेंशियल का गेन होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, जब भी पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ तुमने पढ़ी हुई है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट फ्लो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ पढ़ा था, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पढ़ी थी ये चीज़। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब आई कैन से हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल आई कैन से लो पोटेंशियल। कि करंट जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन के लिए फॉर एग्जांपल कि ये रेजिस्टेंस दी हुई है और इस डायरेक्शन में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, और जब हम चल रहे हैं हम भी इसी डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं। ठीक है, देखेंगे जब हम लूप में डायरेक्शन लेंगे तो हमारी डायरेक्शन ये है इसकी, किस तरफ, टुवर्ड्स राइट, और करंट भी क्या है, टुवर्ड्स राइट। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मतलब ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप। तो हम पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR। तो हम इसमें क्या ले लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस IR। तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस IR। कि जब हमारी और करंट की डायरेक्शन जो है सेम है, कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ लूप। जो हम अपना लूप लेंगे अभी देखेंगे आगे, तो क्या लेंगे उसको, जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको क्या लेंगे हम, और जो पोटेंशियल हो रहा है चेंज इन पोटेंशियल उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। ठीक है, इतना ही पोटेंशियल चेंज होगा ना, और चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों लिया, बिकॉज पोटेंशियल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, देन अब फॉर एग्जांपल कि करंट तो वैसे ही फ्लो कर रहा है, बट अब हम इस तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल। अब करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स राइट और हम है टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लूप। ठीक है, तो अब देखो हम कहाँ से कहाँ जाकर मूव कर रहे हैं, लो से हाई, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अब जो पोटेंशियल गेन हो रहा है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। कितना पोटेंशियल गेन हुआ, IR। तो हम क्या लिखेंगे उसको, प्लस IR। तो याद रखना है कि तो क्या रखेंगे, जब हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल माइनस IR। और जब हमारी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या लिखेंगे, प्लस IR। क्यों लिखा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट कर लो साइन कन्वेंशन के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट
पहला हमने पढ़ा रेजिस्टर जब आ जाए करंट फ्लो कर रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप। अब जब सर्किट में फ्लो करते, जब सर्किट में मूव करते हैं तो वहाँ पे कई बार सेल या बैटरी भी आती है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे सेल आ जाए, ठीक है, हम इसमें किस तरह मूव कर रहे हैं, इस तरफ, कि हम पॉजिटिव टर्मिनल में तो एंटर हुए और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जा रहे हैं। अब जब सेल बनाते हैं तो दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल, दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव का मतलब इट इज़ एट हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब इट इज़ एट लो पोटेंशियल। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल लिया, जब हम इधर से इधर गए तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब हम इधर से इधर गए तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। सपोज ये जो सेल है उसकी EMF है E, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ E का, तो इसको हम लिखेंगे -E। क्लियर, माइनस क्यों लिखा, समझ आ गया क्यों लिखा माइनस, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। पता लगा क्यों, बिकॉज इसका पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, हाई, और यहाँ पे क्या था, लो, और हम इस तरह मूव किए तो हाई टू लो मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर केस आ जाए ऐसे, अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब अगर हम इधर जा रहे हैं तो अब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, लो टू हाई पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे, +E। ठीक है, क्लियर, कि जब हम पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे, हमारे लूप की डायरेक्शन ऐसे है कि पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव से आउट कर रहे हैं तो माइनस साइन, और नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से आउट हो रहे हैं तो +E। तो ये साइन कन्वेंशन आई किसके लिए, सेल के लिए या बैटरी के लिए। तो नोट कर लो इसको। तो साइन कन्वेंशन एक बार दोबारा देख लो कि फॉर एग्जांपल कि जब हमने लूप लिया, कोई रेजिस्टर आया और उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेंगे हम, -IR। तो याद रखना कि अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल चेंज, दैट इज -IR। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है हमारी डायरेक्शन से तो पोटेंशियल चेंज यहाँ लेंगे हम +IR। ठीक है, देन अगर सर्किट में सेल आ जाए या बैटरी आ जाए तो याद रखने का तरीका है, जिस टर्मिनल से आउट हो रहे हो, लिख लो, जिस टर्मिनल से आउट हो रहे हो वही साइन ले लेना। अब अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कौन से टर्मिनल से आउट हुए, नेगेटिव से, तो हम लिखेंगे -E। तरीका है याद करने का, वो माइनस आया क्यों मैंने समझा दिया अभी। अगर ऐसे हो और हम पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहे हो तो क्या लिखेंगे हम पोटेंशियल चेंज को, +E। क्लियर, समझ आ गया। रेजिस्टर है केस में जिस डायरेक्शन में हम हैं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट है तो पोटेंशियल चेंज -IR, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट के तो पोटेंशियल चेंज +IR। ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पे। और बैटरी के केस में या सेल के केस में जिस टर्मिनल से हम बाहर जाएंगे वही साइन ले लेंगे। यहाँ हम कौन से टर्मिनल से आउट हुए, देखो मैसेज आ रहे हैं ना, नेगेटिव टर्मिनल से आउट हुए तो -E। यहाँ हम कौन से टर्मिनल से आउट हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो +E। तो इनको नोट कर लो। तो हमने किरचॉफ्स के दोनों रूल पढ़ लिए। पहला रूल था जंक्शन रूल, कि जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर करेगा उतने करंट जंक्शन से लीव करेगा। सेकंड लूप रूल, कि एक क्लोज लूप के क्रॉस चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब दोनों रूल पढ़ लिए, बट क्वेश्चन में अप्लाई करना तो अभी भी नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिस एग्जांपल की मैं सबसे पहले बात कर रहा था, कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया और बोला निकालो करंट हर ब्रांच में कितना है। ठीक है, सपोज ये सेल इसकी EMF E1 रेजिस्टेंस R1, ये सेल इसकी EMF E2 रेजिस्टेंस R2, और ये रेजिस्टेंस सपोज कैपिटल R1 ले लेता हूँ, चल R2, और ये रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम किसकी डायरेक्शन बनाएंगे, सबसे पहले हम सर्किट में ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ लेंगे, हम लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल ऑफ लार्जर EMF। ठीक है, जिस सेल का लार्जर EMF, जिस सेल की EMF ज़्यादा है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आउट कर लो करंट। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन बनाते हुए क्या,
ये सारे पॉइंट लिखते रहना, काम आए क्वेश्चन सोल्व करने के, कि करंट विल रिमेन सेम, करंट विल रिमेन या करंट विल हैव सेम वैल्यू थ्रू आउट द ब्रांच, कि पूरे ब्रांच में उस करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने करंट निकाला I1 पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ इस ब्रांच में करंट कितना होगा I1, और ये देखो ये ब्रांच एक ही ब्रांच है ना, बताया था फर्स्ट जब लेक्चर में डिस्कस किया था पहला टॉपिक। तो यहाँ भी करंट कितना होगा I1, और इसकी डायरेक्शन देखो ऐसे चलेगी, यहाँ से I1 पूरी ब्रांच में करंट क्या है, सेम। क्यों सेम है? बिकॉज जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा उतना ही चार्ज इस पूरी ब्रांच में होगा, बिकॉज कोई और बात तो है नहीं। तो जितना चार्ज यहाँ से यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा, उतना ही चार्ज यहाँ होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि एक करंट है की वैल्यू है जो थ्रू आउट द ब्रांच क्या होगी, वो सेम होगी। मतलब जितना करंट किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा होगा उतना ही करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल में इन हो रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब यहाँ देखो ये जंक्शन बन रहा है इसमें। अब दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको, और दोनों तरीक़ों से ठीक होगा। कि सपोज कर लो कि यहाँ मैंने करंट ले लिया कि यहाँ करंट गया I2, ठीक है। तो यहाँ कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है, क्योंकि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। एंटर कितना किया I1, गया कितना I2, बचा कितना I1 माइनस I2। फॉर एग्जांपल ये 5 एम्पियर था, यहाँ गया 2, तो यहाँ कितना जाएगा 3। तो मैंने किया यहाँ I1 यहाँ I2, तो यहाँ कितना I1 माइनस I2। तो ब्रांच सेम तो करंट सेम, यहाँ पर I1 माइनस I2 चल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा I1 माइनस I2, यहाँ पर भी क्या होगा I1 माइनस I2, यहाँ पर भी क्या होगा I1 माइनस I2। कि ब्रांच सेम तो करंट सेम। अब जंक्शन आ गया, ठीक है। जंक्शन के बाद यहाँ पे करंट कितना आ रहा है I2। अब देखो I2 और यहाँ कितना I1 माइनस I2, दोनों ऐड करके क्या देंगे I1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब करंट बनाना है हमने पॉजिटिव टर्मिनल से आउट लिया, किसके, लार्जर ईएमएफ के। जरूरी नहीं है स्मॉलर से भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे थोड़ा इजी रहेगा। करंट लिया, जंक्शन आया, करंट को डिवाइड किया, देन सिमेट्री कर ली। अब कई बार क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, तरीके दोनों ठीक है जो करवा रहा हूँ, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो कि सपोज करो यहाँ से करंट लिया I1, एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं यहाँ से लेता हूँ I2, कि इसके पॉजिटिव में से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा I2, और यहाँ पे कितना। अब इस जंक्शन पे I1 I2 एंटर कर रहा है, तो लीव क्या करेंगे I1 प्लस I2, तो यहाँ पे क्या आएगा I1 प्लस I2। अब यहाँ पे कितना I2, तो इस ब्रांच में पूरी में कितना होगा I2, तो यहाँ पर I2, यहाँ I2, और यहाँ पर कितना I1। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, देखो जितने मर्जी मेथड से बना लो आंसर सेम ही आएगा। कैसे, कि कई बार बच्चे सोचने लग जाते हैं कि सर ऐसे बनाना है। सपोज किया अब मैंने करंट यहाँ से ले लिया, यहाँ R2 है, मैंने यहाँ से करंट ले लिया I1, तो यहाँ पे I1, अब 2 पॉइंट बन गए। यहाँ मैंने ले लिया I2, यहाँ पे क्या ले लिया I1 माइनस I2, यहाँ पे कितना I2 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना I2, यहाँ पे कितना I1 माइनस I2, और अगेन यहाँ से I1 आए तो यहाँ भी कितना आएगा I1, ठीक है। जिस मर्जी तरीके से करंट बना लो, अभी मैंने सिर्फ करंट की डायरेक्शन बताई है, जिस मर्जी तरीके से करंट बना लो आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि करंट यहाँ पे हमने लिया इस तरफ, बट जब हम कैलकुलेशन की है इस I2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल -3 एम्पियर आ गई, तो जो हमने डायरेक्शन ली थी करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। और कोई आंसर में डिफरेंट वैल्यूज में डिफरेंट नहीं आएगी, सिर्फ किसका फर्क आएगा, डायरेक्शन का, कि जो हमने डायरेक्शन ली है और जो एक्चुअल में करंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिस मर्जी डायरेक्शन में क्या ले लो, करंट को ले लो, अपने आप जब तुम कैलकुलेशन करोगे आंसर में अपने आप चेंज आ जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ क्या सिखाया, डायरेक्शन ऑफ करंट लेना, तो नोट कर लो जो सारे पॉइंट बताए। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ही बनानी है, अभी पहले स्टेप पे ही है। ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में कि 3 सेल दिए हैं, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट रेजिस्टेंस दिए, तो बोला करंट निकालो हर ब्रांच में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट बनाओ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बनाने के लिए बच्चे क्या सोचते हैं, क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकालो करंट, तो यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला,
सपोज यहाँ से I1, यहाँ से I2, सपोज यहाँ से I3। तो इस जंक्शन पे तीनों ही करंट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और लीव करने के लिए कोई जगह नहीं है, लीव करने के लिए कोई अदर ब्रांच नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, किसी भी एक सेल से करंट को आउट कर लो। मैंने क्या बोला था, हायर वाली बैटरी से तो 6 वोल्ट की बैटरी से आउट कर लेते हैं I1, सपोज इधर I1, इधर मैंने ले लिया सपोज I2, तो इधर I2, तो इधर कितना जाएगा I1 माइनस I2, तो इधर ब्रांच सेम तो करंट सेम I1 माइनस I2, तो इधर भी I1 माइनस I2, और इधर कितना I1, क्योंकि इस ब्रांच में करंट कितना था I1। ठीक है, तो ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन ऐसे बनानी है कि जितना करंट जंक्शन पे एंटर करे उतना ही लीव करे, कि सेल के जरूरी नहीं है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकालो करंट, हमारी मर्जी है। जब अपने आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें अपने आप ही करेक्शन हो जाएगी डायरेक्शन की। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट बनाओ। तो पहला स्टेप है डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करो। जैसे इसमें मैं डिसाइड कर लेता हूँ I1, यहाँ भी I1, यहाँ से I2 जंक्शन बना, तो कितना करंट I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, इधर कितना, जितना बैटरी से आउट हुआ उतना इन, तो I1, इधर कितना I2, सॉरी। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में लूप ले लो। ठीक है, एक क्लोज लूप लेना है। डायरेक्शन उसकी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कुछ डिसाइड नहीं है, हमारी अपनी मर्जी होती है कि वी कैन टेक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और वी कैन टेक डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ABCDEF, जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं ये ऊपर वाला लूप ले रहा हूँ, तो मैं इसमें डायरेक्शन ले लेता हूँ, कैसे, ऐसे। ठीक है, कैसे, A से B, B से C, C से D एंड D से अगेन A। तो A लूप ले लिया मैंने, ABCDA, ABCDA, इस डायरेक्शन में लूप ले लिया। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं लूप को उल्टा भी ले सकता हूँ। मैं लूप को कैसे ले सकता हूँ, उल्टा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे कैसे, ADCBA, मेरी मर्जी है। लूप को हम कैसे मर्जी ले सकते हैं, वी कैन टेक क्लॉकवाइज और वी कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहला स्टेप डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड स्टेप लूप, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, हमारी मर्जी है। देन थर्ड स्टेप है अप्लाई कर दो इस पे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैं दोनों पे अप्लाई करके दिखाता हूँ और देखेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों से इक्वेशन सेम ही बनेगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, KVL लगा दिया। तो पहले ABCDA के लिए कर लेता हूँ, ABCDA, तो मतलब पहले हम गए A से B, फिर B से C, C से D एंड D से A। अब देखो जब A से B जा रहे हैं तो A से B में जो E1 सेल है उसके कौन से टर्मिनल से बाहर जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन याद है ना, देख लो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस R, ये I करंट जा रहा है इधर से, अगर हमारी डायरेक्शन भी ये हो तो हम क्या लिखते हैं, -IR। अब I करंट अगर इधर आ रहा हो और हम इधर जा रहे हो तो हम क्या लिखते हैं, +IR, अभी पढ़ाया था। और सेल के केस में जिस टर्मिनल से आउट होंगे उसमें, सपोज EMF E है तो माइनस ही लिखेंगे, तो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जा रहे हैं। अगर हम इधर आ जाएं तो हम क्या लिखेंगे, +E, बिकॉज हम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहे हैं। अब A से B में देखो, सबसे पहले क्या आया, सेल आया। अब या तो सेल के ग्रोस पोटेंशियल ड्रॉप या गेन होगा, या रजिस्टर के ग्रोस, और कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटर भी हो सकता है और इंडक्टर भी हो सकता है। बट अभी सिर्फ क्या है, इस चैप्टर में हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, बैटरी, सेल या रजिस्टर के बारे में। तो जब हम A से B गए तो सेल के कौन सी टर्मिनल से बाहर गए, नेगेटिव से, तो A से B में क्या आ जाएगा, -E1। पता लग गया -E1 क्यों आया, बिकॉज इसमें हम नेगेटिव टर्मिनल से बाहर हुए। देन जब A से B गए, अब करंट किधर आ रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट, हम किस तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स राइट। तो मुझे बताओ +I1R1 या -I1R1, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो +IR। तो प्लस करंट कितना है इस ब्रांच में, देखो I1R1,
समझ आ गया। अभी हम सिर्फ ए से बी गए तब इक्वेशन बनी है कि सेल के लिए क्या आ गया -E1 और रजिस्टर के लिए क्या आ गया +I1R1। देन बी से सी में ना तो बैटरी आ रही है ना ही रजिस्टर आ रहा है, तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सी से डी, देखो सी से डी में कुछ होगा क्या? हाँ होगा। सी से डी में रजिस्टर आ रहा है, जब सी से डी गए हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो क्या आएगा प्लस। अब देखो ध्यान से देखना, इस ब्रांच में करंट कितना है I1 + I2, रजिस्टर कितनी है R3, तो +I1 + I2 × R3। ये ध्यान रखना कि जब IR लेना है तो उस चीज़ में क्या करना है, जितना करंट है मल्टीप्लाई बाय जितनी रेजिस्टेंस है, और सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। यही पढ़ा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, कि सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज 0। देखो डी से ए बी, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है जो चेंज इन पोटेंशियल करे, या जिसके क्लोज पोटेंशियल ड्रॉप हो या पोटेंशियल गेन हो। तो ये इक्वेशन बनी किसके लिए? ये इक्वेशन बनी ABCD लूप लिया जब हमने। ठीक है, समझ आ गया। एक बार दोबारा देख लो, जब हम ए से बी जा रहे हैं सबसे पहले क्या आया, सेल आया, EMF कितनी है E1, और हम जब ए से बी गए तो कौन से टर्मिनल से आउट हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्या आया -E1। जब हम इसी ब्रांच में जा रहे हैं तो करंट रजिस्टर कौन सा आ रहा है R1, और करंट के हम क्या है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो +I1R1। बी से सी में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बिकॉज ना तो कोई सेल है ना ही कोई रजिस्टर है। सी से डी में रजिस्टर आ रहा है, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन प्लस। करंट कितना है I1 + I2, रजिस्टर कितने हैं R3 = 0, बिकॉज डी से ए में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इस इक्वेशन को मैं लिखूँ कैसे बनेगी ये, E1 विल बी इक्वल टू I1R1 + I1 + I2 × R3। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने लूप कैसे लिया था, ABCDA इस तरफ। अब मैं देखता हूँ अगर मैं लूप दूसरा लूँ क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, लूप ADCBA, मतलब मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी अपनी। अब मैं इस तरफ चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। अब A से D कुछ नहीं आया, कोई सेल नहीं, कोई बैटरी नहीं। D से C में आया क्या, आई रजिस्टर आ गया, रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो देखते हैं हमारी डायरेक्शन। अब हमारी डायरेक्शन किस तरफ है, जब हम D से C गए, जिस तरफ करंट है उसी तरफ हम जा रहे हैं ना, तो क्या आएगा -I1 + I2 × R3। समझ आ गया। देन C से D में कुछ नहीं, B से A में पहले रजिस्टर आया, हम करंट की डायरेक्शन में है, तो -I1R1। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना कि जब हम करंट की डायरेक्शन में है तो -IR, जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो +IR। देन सेल आया, कौन से टर्मिनल से आउट हुए, प्लस से, तो +E1 = 0। तो देखो E1 = I1R1 + I1 + I2 × R3। देखो इक्वेशन सेम आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे लूप को क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम क्लॉकवाइज लें एंटी क्लॉकवाइज लें। अरे जितना मर्जी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको नोट करो, फिर एक और लूप के लिए ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट लूप ले लो, अगर सपोज खुद ट्राई करना, फिर देखना आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं अगला लूप ले रहा हूँ DCFED, जहाँ से स्टार्ट होना है वहीं आना, क्लोज लूप लेना है, DCFED। खुद बनाओ इक्वेशन, फिर देखना सेम आई है नहीं आई। D से C में करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल, तो -I1 + I2 × R3। ठीक है। देन C से F में कोई चेंज नहीं पोटेंशियल, ना रजिस्टर है ना बैटरी। F से E में पहले रजिस्टर आया, हम करंट की डायरेक्शन में है, तो माइनस करंट कितना है देखो I2, रजिस्टर कितने R2, I2 R2। सेल के कौन से टर्मिनल से आउट हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो +E2 = 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, E2 विल बी इक्वल टू I2 R2 + I1 + I2 × R3। ठीक है, तो एक इक्वेशन पहले बनाई थी, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, एक और लूप ले सकते हैं हम। कौन सा लूप ले सकते हैं सर्किट में, देखो ये बाहर वाला लूप, ABFEA। ठीक है, ये भी लूप बन रहा है कि ABFEA। अब हमें बीच वाले एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे लूप के पास में नहीं आ रहा। ABFEA लिखो, इसकी इक्वेशन देखो क्या आएगी, A से B सेल के कौन से टर्मिनल से आउट हुए, नेगेटिव से, -E1। देन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में +I1R1। देन B से F कुछ नहीं आया, F से E पहले रजिस्टर आया, करंट की डायरेक्शन में,
तो करंट की डायरेक्शन में तो -I2R2, देन सेल के अपोजिट टर्मिनल से आउट हुए +E2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ E से A भी कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो हमने टोटल कितनी इक्वेशन बनाई, 3 इक्वेशन। तो क्वेश्चन आता है कि कितनी इक्वेशन चाहिए होती है पेपर में, ये देख लेना। एक जो फोर्थ पॉइंट ऐड कर लो, इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब क्या है फोर्थ पॉइंट, कि नंबर ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, कि हमें उतनी इक्वेशन बनानी है जितने अननोन वेरिएबल हो। देखो यहाँ पे कितने अननोन वेरिएबल हैं, I1 और I2 है ना बस, क्योंकि करंट ही निकालना था। I1 I2 अननोन है, तो मुझे सिर्फ 2 इक्वेशन चाहिए। हमने कितनी बनाई, 3, बट 2 बनाते तो उससे भी काम चल जाता। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, सोल्व द इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यू ऑफ करंट। कि इक्वेशन जो बनी उनको सोल्व करो और वैल्यू ऑफ करंट निकालो। बट ध्यान रखना, करंट पॉजिटिव आया, करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ओके, जिस डायरेक्शन में हमने लिया उसी डायरेक्शन में है। बट अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमने लिया उसके अपोजिट है। कि सपोज यहाँ पे I1 आ जाए -2 एम्पियर सपोज, तो I1 की एक्चुअल में डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, इसके अपोजिट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि करंट नेगेटिव आ जाए तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कि जो डायरेक्शन हमने लिया है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये स्टेप्स हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट बनानी है, वो मैंने बता दिया कैसे बनानी है। देन लूप लेना है, लूप की डायरेक्शन कोई मर्जी ले लो, क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है हमने करंट की डायरेक्शन में लेना है, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। थर्ड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। नेक्स्ट, उतनी इक्वेशन बनाओ जितने अननोन हो। जैसे इस क्वेश्चन के लिए 2 अननोन थे, I1 और I2, तो हमने 2 इक्वेशन में काम चल जाएगा। सोल्व करो, करंट निकाल दो, करंट पॉजिटिव आए तो ठीक है, नेगेटिव आए तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जो हमने लिया है, तो इसको नोट कर लो। अब जैसे थियोरेटिकली फॉर्मूले लगाने सीख लिया, अब न्यूमेरिकल करते हैं ट्राई। कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये सेल है, 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस दी हुई है, ये 6 वोल्ट का सेल है, 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है हर ब्रांच में करंट निकालो कितना फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या था, करंट की डायरेक्शन बनाओ। तो करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं। इधर से लिया सपोज I1, तो यहाँ पर I1 आ गया। यहाँ से मैंने सपोज ले लिया I2, तो यहाँ पर I2 आ गया। तो यहाँ कितना जाएगा, I1 + I2, डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पर I1 + I2, इस ब्रांच में करंट I1, तो यहाँ पे कितना जाना चाहिए, I1। इस ब्रांच में करंट I2 था, तो यहाँ पे कितना जाना चाहिए, I2। पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, लूप लेने। ए फॉर एग्जांपल नाम दे दिया मैंने को, B C D E F, जैसे मर्जी नेमिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने वेरिएबल हैं, 2, I1 और I2। तो एक लूप भी कितने चाहिए हमें, इक्वेशन 2 बनानी है तो हम 2 ही लूप लेते हैं। तो पहला लूप ले लो, अपनी मर्जी से लूप ले सकते हो तुम कोई भी। तो मैं लूप ले लेता हूँ पहला, A C D B A। देखो A C D B A, A से C में जाओ, कोई रजिस्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, तो नो चेंज इन पोटेंशियल। C से D में गए, 4 ओम का रजिस्टर आया, मतलब पोटेंशियल चेंज होगा। करंट की डायरेक्शन में है तो क्या आएगा पोटेंशियल चेंज, -4 I1 + I2। ठीक है। देन D से B में कोई चेंज नहीं, बिकॉज ना सेल ना बैटरी। B से A में पहले तो रजिस्टर आया करंट की डायरेक्शन में, तो -2, करंट कितना है, I1। देखो 2 ओम का रजिस्टर, करंट कितना, I1। देन सेल के कौन से टर्मिनल से बाहर हो रहे हैं, देखो B से A गए पॉजिटिव से, तो +12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी है, इस इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं, -4 I1 -4 I2 -2 I1 + 12 इज इक्वल टू 0। तो दैट विल बी -6 I1 -4 I2 इज इक्वल टू 12। और आई कैन से सॉरी +12 इज इक्वल टू 0, और आई कैन से 6 I1 + 4 I2 इज इक्वल टू 12। देखो लिख सकते हो कैसे, नहीं देख लो। सपोज करो इस टर्म को सारे को उठा के उधर ले गए, तो यही क्वेश्चन बनेगी। देन अगला लूप ले लो, CDFEC, CDFEC। तुम्हारी मर्जी है, तुम बड़े वाला लूप भी ले सकते हो, बट मुझे 2 लूप चाहिए,
बिकॉज दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन। सी से डी में गए, करंट की डायरेक्शन में है, तो -4 रजिस्टर 4 करंट I1 प्लस I2। डी से एफ में कोई रजिस्टर नहीं, कोई बैटरी, नो चेंज इन पोटेंशियल। एफ से ई में करंट की डायरेक्शन में है, रजिस्टर कितना 1, करंट कितना I2, तो -1 इंटू I2 दैट विल बी I2। बैटरी कौन से सेल्स के कौन से टर्मिनल से बाहर है, एफ से ई में, पॉजिटिव से, तो +6 इज इक्वल टू 0। आई होप समझ आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे बनाई। सिंप्लीफाई कर लो, -4I1 -4I2 -I2 +6 इज इक्वल टू 0, तो दैट विल बी -4I1 -5I2 +6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन 4I1 + 5I2 इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको नोट करो, फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब देखो, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक एलिमिनेशन मेथड। मैं I1 को सपोज एलिमिनेट करता हूँ, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, दोनों 12I1 बन जाएंगे। सबसे बेस्ट मेथड रहता है इक्वेशन सोल्व करने के लिए। तो क्या आएगा ये 12I1, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8I2 इज इक्वल टू 24, देन 12I1 प्लस 15I2 इज इक्वल टू 18। पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन सब ट्रैक कर दो, कैंसल, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे देखो, -7I2 इज इक्वल टू 6, तो I2 क्या आ गया, -6/7 एम्पियर, ठीक है, क्लियर। नोट करो इसको, I2 कितना आया, -6/7, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सपोज सेकंड में पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, 4I1 + 5 इंटू I2 की वैल्यू क्या है, -6/7 इज इक्वल टू 6। ये चीज़ें तुम 10th क्लास में कर चुके हो पहले। -30/7 इज इक्वल टू 6, तो 4I1 इज इक्वल टू 6 + 30/7, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 42 + 30 दैट विल बी इक्वल टू 72/7। तो I1 कितना आ जाएगा देखो, जब सोल्व करोगे इट विल बी 18/7 एम्पियर। 4 डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, बट I2 क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि हमने डायरेक्शन किधर ली थी, I2 इधर, और एक्चुअल में I2 किधर फ्लो कर रहा है, इधर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। डायरेक्शन जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, कि I1 की डायरेक्शन तो यही है, बट I2 की डायरेक्शन जो हमने लिया उसके अपोजिट है। क्लियर। तो आज हमने एक क्वेश्चन किया किरचॉफ लॉ का, उसके अगले वीडियो में हम बड़े सारे क्वेश्चन करेंगे किसके ऊपर, किरचॉफ लॉ के ऊपर। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, एज वेल एज जो पिछले बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं वो भी करेंगे। तो तब तक के लिए एक क्वेश्चन, किस क्या क्वेश्चन आएगा उसको ट्राई करो, इक्वेशंस लगाओ और उसमें आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओ।